जा रही हूँ और भी आज का पहनाव बस जूते पहनने हैं और चलते हैं। तो आते आते लग गया मेरे को 20 मिनट क्योंकि मैं लंबे रास्ते से आई, तभी पहुँच चुकी हूँ और स्कूटी मैंने इधर ही पार्क कर दी। और भाई दोस्त लोग इधर बैठे हुए मंकी तो तैयार है हम अपनी सवारी के लिए। तो आसाम में क्या, आसाम में तो तू पैदा हो रखा, वो तो देहरादून में ही पैदा हो रखी, उत्तराखंड में। ये चाय पीने का टाइम हो गया, चाय के साथ आज खा रहे हैं हम हमारे यहाँ की कुछ चाय यानी कि। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज तो माही की छुट्टी है क्योंकि माही क्या है पीटीएम और बेबू का स्कूल है। उस दिन मेरे को विमान पे उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है जिस दिन एक बच्चे की छुट्टी होती है, क्योंकि फिर वो तो ऐसे ही बोलता है ये नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जा रही। लेकिन अभी उठ चुका है और इसको हम खिला रहे हैं तो तैयार होकर फिर भेजेंगे। दिन से विवान बहुत ड्रामे कर रहा है उठने में, क्योंकि ठंड हो गई ना। सुबह सुबह उठाती हूँ, बोलता मैं तो सोया ही नहीं था रात भर, मैं तो अभी सो रहा हूँ। उठो चलो बेटा स्कूल जाना है, उठ जा, उठो 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 उठो, चलो 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 स्कूल जाना है, उठो। फिर मम्मी को भी जाना है माही के पीटीएम में, उठो। उठाती हूँ इसको, ब्रेकफास्ट करा के स्कूल भेजती हूँ। विवान उठ गया और उठ के ना बिस्तर पे ही खा रहा, पूरी ठंड लग रही है तो इसको उठाना बहुत टफ है। तो अभी उठ गया, खा लिया, अब फ्रेश होने जाएगा, उसके बाद मैं इसको तैयार करूँगी। ठीक है जल्दी खाओ। ये सुबह सुबह देहरादून में उत्तराखंड में सुबह से 7 बजे का नज़ारा है। मैं आपको सूरज को दिखाती हूँ कि मतलब इतना बड़ा आग का गोला, और उसको कंटिन्यू देख रहे हैं ना तो बिल्कुल आंखें भी ऐसे चकरा रही हैं। अभी दिखाती हूँ। देखो भाई बिल्कुल इतने पास है नीचे बड़ा सा गोला, देखो। काम निपटाने के बाद मैं रेडी हो रही हूँ अभी पीटीएम जाने के लिए। और पता फास्ट ला रखा लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये सीन है, अगर कहीं जाना है और खासकर अकेले जाना है तो मेरे अंदर ना ऐसी वो है ना कि जाना है, उस चक्कर से मेरे से नाश्ता नहीं होता। तो मैं सोच रही हूँ कि चाय पी के चल देती हूँ और नाश्ता आने के बाद करूँगी, क्योंकि अभी 10:15 हो चुके हैं। 11 सवा 11 बजे तक मैं वापस आ जाऊँगी पीटीएम ख़त्म करके। तो थोड़ा बहुत तैयार हो चुकी हूँ मैं और कोट पहन लिया मैंने, क्योंकि वहाँ क्लेमेंट टाउन में ना ठंडा है बहुत। तो अब रेडी होना बाकी है थोड़ा बहुत, फिर चलते हैं। कि अभी उठ रही है, वो नहीं जा रही है कि पीटीएम वो घर पे रहेगी, तो बस मैं चलती हूँ और जल्दी से पीटीएम निपटा के आ जाती हूँ। मैं जा रही हूँ और पीछे रजाई माही अभी उठ रही 5 मिनट पहले। और ये है आज का पहनाव, बस जूते पहनने हैं और चलते हैं पीटीएम। अभी भी टाइम हो रहा है 10:11। तो देखती हूँ मैं कि बस में 5 मिनट में निकल रही हूँ यहाँ से, यानी कि 15 पे निकल जाऊँगी। देखती हूँ कितनी देर में पहुँचती हूँ उधर, और आपको मिलते हैं अब सीधे स्कूल में। तो आते आते लग गया मेरे को 20 मिनट क्योंकि मैं लंबे रास्ते से आई, तभी पहुँच चुकी हूँ। और स्कूटी मैंने इधर ही पार्क कर दी और अभी चलते हैं और पीटीएम अटेंड करते हैं। फिर स्कूटी पार्क करती हूँ क्योंकि आगे ना लगी रहती है, सीएमपी लगी रहती है, वो आगे ले जाने नहीं देती, तो इसलिए मैंने कहा चलो यहीं पे रख लेते। लगभग सभी पैदल चल रहे हैं क्योंकि गाड़ियाँ उधर ही खड़ी कर दी, शुक्र मैंने वहीं लगा दिया पैदल। भाई दोस्त लोग इधर बैठे हुए मंकी बड़े बड़े हैं, कब किसी पे अटैक कर दे कुछ पता नहीं है। मैं देखो 5 मिनट भी नहीं लगा मुझे पीटीएम ख़त्म करने में। और अब चलते हैं घर, ठंड हो रही बहुत ज़्यादा, नाक में हो रही मेरी दर्द। रही बेचारी अपनी स्कूटी, अपना हेलमेट ले लेते हैं। ये रहा अपना हेलमेट। चलो जी तैयार है हम अपनी सवारी के लिए। जाते टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हुई थी, आते टाइम में 10 मिनट में आ गई। माही नाक में दर्द हो रहा, पता नहीं जैसे ठंडी ठंडी हवा। और आज इतनी कन्फ्यूज़न हुई मैं कि पता नहीं कौन कौन से रास्ते थे, क्योंकि जो मेन रोड है उधर की वो अभी खुदरी है, वहाँ पे काम चल रहा है, ख़राब है। तो मैं पीछे से राजेंद्र बिहार से होके गया, उधर भी मतलब एक जगह में 4 रोड, एक कन्फ्यूज़न हो रहा किस पे जाऊँ किस पे ना जाऊँ। हस्बैंड के साथ भी गई थी मैं 1-2 बार, लेकिन फिर भी ना भूल गई। वहाँ पे बहुत सारी रोड हैं, तो पूछ के जैसे तैसे आ गई मैं। तो अभी आ गए हैं घर, 11:30 टाइम हो गया। फिर खाना पीना बनाएंगे, फिर बीबो को लेने जाएंगे। गई थी तो मेरे से खाया नहीं गया था, क्योंकि मेरे को ना कहीं भी जाओ तो मुझे बेचैनी सी होती कि मुझे जाना है फटाफट से निपटा के आना है, क्योंकि घर आके भी ढेर सारे काम करने होते हैं। एक बच्चा अलग स्कूल जाता है, दूसरा अलग, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। अगर एक ही जगह दोनों जाए तो बढ़िया है कि एक ही दिन पीटीएम में निपटा के आ जाओ, कोई टेंशन नहीं।
तो अभी घर तो आ चुकी है हमें आधा घंटे पहले। अब लग रही मुझे भूख, तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ चाय पी के गई थी और एक वाइट सिर्फ रोटी खा के गई थी मैंने कहा आ जाऊँगी फिर खाऊँगी। तो अभी खा लेते हैं, फिर थोड़ी देर धूप सेकेंगे और चेंज मैं बाद में करूँगी जब मैं विवान को लेके आ जाऊँगी स्कूल से। और बैग भी यही छोड़ दिया था, थकान सी लग गई थी मुझे क्योंकि जब जाती हूँ ना तो एक भागा दौड़ी करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। ये है ब्रेकफास्ट सुबह का जो 12 बजे खाया जा रहा है। तो अंडे की भुजिया बनाई थी, सब्जी कम थी, अंडे की भुजिया, रोटी और ये चाय, दूध की चाय, मतलब दूध डाला का पत्ती डाली उसमें। तो यहाँ धूप में बैठ के खा लेते हैं, नीचे लग रही ठंड, और फिर दिन का खाना देखते हैं क्या बनाते हैं। तो जी भाई धूप बहुत सेक ली, अब चलते हैं अपने बेटे को लेने और उसको भी लेके आते हैं। और क्या चाहिए? नहीं भाई छोटी डब्बी चाहिए ज्वेलरी की। तो माही की तो डिमांड खत्म ही नहीं होती यार। मैंने इसको बोला था कि दरवाजा अच्छे से बंद कर, चूहे बाहर से आएंगे, गेट के बाहर लड़की ने दरवाजा बंद नहीं किया, इतने में भी चूहे अंदर घुस जाएंगे और इतने चूहे हैं बाहर ना, यहाँ पे खेत है सामने पे, तो उसकी वजह से देख लो टाइम 1 बजने वाली। खाना आज बनाए नहीं, कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाई कि क्या बनाऊँ। अब आके ही बनाऊँगी, धूप सेकने लग गई थी तो अभी जाती हूँ लेके आती हूँ उसको। गाइस फाइनली मम्मी बेबी को स्कूल से लेके आ गई हैं। अब बीबू के ड्रामे की, बीबू को हो रहा है दर्द, झूठ बोल रहा है, झूठ। नहाने के लिए बोले मैं कि नहा जा बेटा, लेकिन नहीं। चुके हैं मतलब 5:35 हो चुके हैं, और क्योंकि मेरी घड़ी 5 मिनट आगे है इसलिए। तो अभी चाय पीने का टाइम हो गया। चाय के साथ आज खा रहे हैं हम हमारे यहाँ की कुचाई यानी कि अरबी, फिर से मैंने उबाल दी और अंदर बन रही है चाय। तो बीबू ने कहा उसको भूख लग रही, कुछ खाना है। माई तो खाती है कि नहीं, मुझे भी लग रही थी क्योंकि मैंने लेट में वो ब्रेकफास्ट किया था 12 बजे, फिर चावल मैंने थोड़ा सा खाए थे। अब मुझे भूख लग रही, तो बीबू ने कहा भूख लग रही, मैंने कहा कुचाई उबाल के बना दो, तो उसने कहा हाँ बना दो। तो इसीलिए तो अब यहाँ बन रही चाय। अभी बाहर हल्का सा अंधेरा हो चुका है। पर्सनली जो बचपन में मैं खाती थी तो मैंने अभी तक भी नहीं छोड़ी वो चीज़ें जो है मेरे यहाँ गांव में खाई जाती थी, तो अभी तक मैंने नहीं छोड़ी। और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे भी खाएं और वो चीज़ एंजॉय करें जो हमने बचपन में। लेकिन हमारे घर में सिर्फ मेरा बेटा है जो मेरे पे गया है। ये बिल्कुल लड़की अजीब से है जो नहीं खाती, पापा नहीं, पापा खाते हैं, पर ये अलग ही प्राणी, अलग ही निकली। इसका ब्लड ग्रुप भी हम लोगों का A और B है, और मेरे बेटे का भी A है, और ये अलग ही हुई AB+, मतलब इसका ये अलग ही है हमारे घर से। तो ये खाएगी कि नहीं खाएगी मुझे नहीं पता। अभी वो खाएगा, हाँ विवान तो खाएगा मुझे उम्मीद है। तो चाय बन गई, अब चलते हैं खाते हैं। बोल रहा विवान, मैं छोड़ दे उसको, क्या बोल रहा है? आसाम में, आसाम में तो तू पैदा हो रखा, वो तो देहरादून में ही पैदा हो रखी, उत्तराखंड में। वो तू है मिक्स, तो आसाम में पैदा हो रखा है, तो उत्तराखंड का, तो दोनों मिक्स हो सकता है कि वहाँ तो पैदा हुआ और यहाँ मतलब पला बड़ा। ये 1-1.5 साल तक ये आसाम में रहा, अभी देहरादून। माँ ही तो यहीं की पली बड़ी पैदा हो रखी है। जब तक दिन में 1 से 2 बार मेरे को फ़ोन ना करे, सेकंड में बात हो, तब तक मेरा खाना नहीं पचता। और अभी उनका ना 11-12 बजे के बाद से कोई फ़ोन ही नहीं आया, और मैं ट्राई कर रही हूँ, देख रही हूँ कि कब आएगा। तो उनको भी बताते हैं हम कि देखो हम कुछ ही खा रहे हैं। तो हम हर एक चीज़ बताते रहते हैं उनको कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो भी बेफिक्र हो जाते कि हाँ ठीक है, क्या है क्या नहीं कर रहे। लेकिन खैर वो तो नहीं बता सकते कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, बस उनका ये होता है कि हाँ जी ड्यूटी पे है, तो बस कुछ नहीं बता सकते ज़्यादा। चाय पी ली सेकंड में। अब मेरा बेटा छिल रहा है अभी, क्योंकि अभी गर्म है ना, इसलिए वो मैंने कहा रुक जा 2 मिनट, फिर ठंडा हो जाएगा वो तो खाएगा। ये नहीं खाएगी, इसका तो पता नहीं क्या सीन है। सोच रही हूँ कि मैं सब्जी बना देती हूँ, आटा गूंद देती हूँ, क्योंकि अभी बस तो रहे हैं 6, 6:15। तो क्योंकि तभी है ना कि इन बच्चों को होमवर्क कराने बैठ जाती हूँ और टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता, तब बाद में ऐसा आलस आता कि अब नहीं करना है, रजाई के अंदर बैठे हो या ऐसे अब नहीं करना है। तो सोच रही हूँ कि सब्जी बना देते हैं, तब चाहे हम रोटी 8, 8:30 बजे बनाएंगे, बस सब्जी बना के रख देते हैं, आटा गूंद के रख देते हैं। तो आज मैं वही अरबी की सब्जी बना रही हूँ। पहले उसके लिए एक अच्छी सी ग्रेवी बना रही हूँ और उसके बाद बना रही हूँ इसको। खाना खा लिया, बर्तन मैंने धुल दिए, और ये सुबह की तैयारी कर दी हमने चने, क्योंकि टिफ़िन में बनाना है। और अपने लिए हमने गर्म पानी भी कर दिया, क्योंकि आजकल सबको ना खांसी हो रही, तो इसलिए हम रात को गर्म पानी पी रहे हैं। दिन में तो पी ले रहे हैं, लेकिन रात को पी रहे हैं सोते टाइम। और टाइम अभी 9 नहीं बजे हैं, और मामा भांजा दोनों सेल्फी ले रहे हैं फ़ोन में।
तो हमने खाना खा लिया। अब बच्चों का 1 घंटे तक टीवी देखने का टाइम, अभी तक वो होमवर्क और अपना रिवीजन कर रहे, पेपर आ रहे माई के, तो उस चक्कर से तो ये अभी अच्छे से बैठा, वरना इसके मामा के साथ 36 का आंकड़ा है विवान का। तो चलो जी, अब अपने किचन समेट देते हैं। हम अब समेट मतलब समेट ही रखी है, बस ये गर्म पानी लेके जाती हूँ और उसके बाद हम इसको चल अंदर, अभी रिवीजन करवाने के लिए दे रहा था। अब इससे पूछूंगी तभी टीवी देख पाएगी, नहीं तो नहीं देख पाएगी, नहीं देख पाएगी अगर सही सही आंसर नहीं दिए जो दिया था याद करने के लिए, क्योंकि इसके पेपर हैं सोमवार से। तो देखते हैं कितना याद करा इसने इंग्लिश में।